स्टार प्लस के लेटेस्ट सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में वीरानी हाउस की दीवारों में उस रात एक अजीब सी खामोशी थी। ऐसा लग रहा था मानो हर कोना किसी बड़े तूफान के आने का इंतजार कर रहा हो। कमरे के दरवाजे पर जब ऋतिक ने कदम रखा तो उसकी आंखों में वो दर्द साफ झलक रहा था जो किसी विश्वास के टूटने से आता है। उसने बिना कुछ बोले मुन्नी का हाथ पकड़ा और उसे कमरे के अंदर खींच लाया। उसकी आवाज में कंपन था पर गुस्से की आग भी थी। क्यों मुनमुन, तुमने ऐसा मेरे साथ कैसे कर दिया? उसकी यह बात सुनते ही मुन्नी की सांसें थम गईं। वह खुद नहीं समझ पाई कि अब क्या बोले, कैसे समझाए। ऋतिक के चेहरे पर सवालों की बौछार थी। वह उसे देखता रहा और बोला, तुम जानती हो ना मैं तुझ पर कितना भरोसा करता था। हर बात, हर राज, हर दर्द तुझसे शेयर करता था। जब वो फेसबुक वाली लड़की मुझे आई लव यू लिखती थी तब भी मैंने तुझे बताया था। जब पहली बार उससे मिलने गया था तब भी तुझे अपने साथ ले गया था। लेकिन तू तो वहीं थी ना मेरे साथ। फिर वो लड़की वहां कैसे आ गई? ऋतिक की आंखों में अब दर्द की जगह अपमान की भावना थी। क्या मैं तुझे इतना घटिया लगा कि तूने मेरी भावनाओं से खेल खेला? तू तो मेरे लिए मेरी सबसे करीबी दोस्त थी, लेकिन तूने तो मुझसे झूठ बोला, वो भी बार बार। मुन्नी कुछ बोलने की कोशिश करती है पर उसकी आवाज गले में ही अटक जाती है। तभी मिताली की फ्रेंड का कहा हुआ हर शब्द ऋतिक के कानों में गूंजता है। जो लड़की तुमसे फेसबुक पर बात कर रही है वो यहीं इस घर में है, इसी वीरानी हाउस में। उसी पल उसे एहसास हुआ था कि मुनमुन कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी मुन्नी है। उस पल से लेकर अब तक उसका गुस्सा और दुख दोनों बढ़ते गए थे। तभी दरवाजे पर तुलसी आ जाती है। उसकी आंखों में सख्ती और निराशा दोनों थीं। उसने मुन्नी को घूरते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? मैंने तुम्हें इस घर में सम्मान दिया, इज्जत दी, तुम्हें बेटी की तरह माना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी औकात भूल जाओ। तुम वीरानी परिवार के लड़के से प्यार करोगी? तुम्हारे जैसे नौकर लोग क्या इतना बड़ा सपना देख सकते हैं? तुलसी के शब्दों में आग थी और उसके हर वाक्य ने मुन्नी के दिल में तीर की तरह चुभा। मुन्नी रोते हुए बोली, मलकिनी मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती, पर मेरा इरादा कभी गलत नहीं था। मैं ऋतिक से सच्चा प्यार करती हूँ। मैंने कभी उसे धोखा देने की नहीं सोची, लेकिन तुलसी ने उसकी एक नहीं सुनी। वह कठोर स्वर में बोली, बस मुन्नी, अब बहुत हो गया। तुमने जो किया है वो इस घर की मर्यादा के खिलाफ है। अब तुम अपना बोरिया बिस्तर बांधो और तुरंत यहाँ से निकल जाओ। मुन्नी की आंखों से आंसू लगातार बहते रहे। वह अपने कमरे में गई और धीरे धीरे अपने सामान को समेटने लगी। हर कपड़ा, हर चीज उसके दिल को यादों में ले जा रही थी। वह अलमारी से वो साड़ी निकालती है जो तुलसी ने उसे त्योहार के दिन दी थी। फिर वो छोटे से बॉक्स में रखी कंगन देखती है जो ऋतिक ने एक बार मजाक में उसे पहनाए थे। हर चीज उसकी गलती का बोझ और बढ़ा देती है। वो एक पुराने फैमिली फोटो फ्रेम को उठाती है जिसमें तुलसी, मिहिर, ऋतिक और वो खुद थी। उस तस्वीर को सीने से लगाकर रोने लगती है। उसकी सिसकियों की आवाज कमरे की दीवारों से टकराकर लौट रही थी। तभी तुलसी दरवाजा खोलकर अंदर आती है। उसकी आंखें अब गुस्से से नहीं बल्कि दर्द से भरी थीं। उसने कहा, इसे भी साथ ले जाओ, क्यों इसे यहाँ छोड़ रही हो? मुन्नी ने फोटो को देखा, फिर धीरे से बोली, मालकिन, इसे मैं अपने साथ कैसे ले जाऊं? यह मेरा नहीं, आपका घर है। तुलसी की आवाज कांप गई। मुन्नी, इतने सालों में तूने अपनी मालकिन को सिर्फ इतना ही समझा कि मैं तेरे लिए ऐसे शब्द कहूंगी? मुझे तुझसे यह उम्मीद नहीं थी। तुलसी आगे बढ़कर मुन्नी के सिर पर हाथ रखती है। मैं तुझे जाने को कह रही हूँ, लेकिन अपने दिल पर पत्थर रखकर। कभी कभी माँ बाप बच्चों को डांटते हैं क्योंकि वो उनकी भलाई चाहते हैं। तूने गलती की है, बहुत बड़ी गलती। वीरानी परिवार का लड़का कभी तेरे जैसे गरीब लड़की के साथ अपना जीवन नहीं बिता सकता। ये अमीर लोग हमेशा गरीबों को उनकी औकात याद दिलाते हैं। मैं नहीं चाहती कि तू और अधिक टूटे, इसलिए तुझे भेज रही हूँ। मुन्नी ने अपने आंसू पोंछे और धीरे से कहा,
शायद आप सही कह रही हैं, मालकिन, लेकिन प्यार औकात नहीं देखता। वो बस महसूस होता है। मैंने कभी ऋतिक के पैसे या रुतबे के लिए उससे बात नहीं की। मैं तो बस उसे समझना चाहती थी, उसे हंसते देखना चाहती थी। पर मैं भूल गई कि मेरे लिए ये सपने देखना भी गुनाह है। तुलसी की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। जाओ मुन्नी, अब यही ठीक है। जब हालात सुधरेंगे शायद कभी फिर मिलना हो। मुन्नी ने धीरे धीरे अपना बैग उठाया। वह आखिरी बार कमरे के हर कोने को देखती है, जहां उसने सालों तक इस परिवार के साथ हंसी खुशी बिताई थी। उसके कदम भारी थे, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और बाहर की ओर बढ़ी। बाहर खड़ा ऋतिक उसे जाते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरी चुप्पी थी। शायद वह समझ नहीं पा रहा था कि मुन्नी से नाराज हो या उसके लिए रोए, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, वो अधूरा सा रिश्ता जो अब खत्म होकर भी कहीं जिंदा रहेगा। मुन्नी दरवाजे पर ठहरती है, पीछे मुड़कर देखती है और फिर धीमे स्वर में कहती है, आप सब खुश रहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई और दर्द झेले। और फिर वह उस घर से बाहर चली जाती है, जहां उसने अपने जीवन के सबसे सुंदर और सबसे कड़वे पल बिताए थे। कमरे में अब सिर्फ एक खामोशी थी, वो खामोशी जो एक रिश्ते के अंत की गवाही दे रही थी। तुलसी धीरे से कुर्सी पर बैठ जाती है, उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन होठों पर वही कठोरता है। वह जानती थी कि उसने सही किया, पर उसका दिल अब भी कह रहा था, क्या सच में यही सही था? रात का सन्नाटा जैसे इस घर की दीवारों में उतर गया था, लेकिन उस सन्नाटे में सबसे ज्यादा गूंज रहा था मुन्नी के कदमों का वो आखिरी चलना, जब वो अपने छोटे से बक्से में अपना सब कुछ समेटकर घर से निकल गई थी। तुलसी की आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे किसी ने दिल से एक भारी पत्थर हटा दिया हो, लेकिन साथ ही एक खालीपन भी था जो कह रहा था कि शायद उसने अपनी ही परछाई को दूर भेज दिया। जब उसने मुन्नी से कहा था कि तुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, तो उसकी आवाज में कठोरता नहीं थी, बल्कि एक मजबूरी थी जो किसी माँ की तरह अपनी संतान को दूर भेजते हुए महसूस होती है। मुन्नी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, क्योंकि उसे पता था कि तुलसी जो भी कहती है, उसके पीछे कोई बड़ा कारण जरूर होता है। तुलसी ने कहा था, मैं भी तो इस घर में जब आई थी तो पुजारी की बेटी थी। मुझे तो घर के बाहर रहना पड़ता था, धूप में, बारिश में, हर वक्त किसी न किसी की झिड़की सुननी पड़ती थी। तुझे तो भला घर के अंदर जगह मिली है, मंदिर में, किचन में, इस घर के हर कोने में तू बस गई है। पर अब वक्त आ गया है कि तू अपना रास्ता खुद बनाए। मुन्नी ने रुआंसी होकर पूछा, तो मैं कहाँ जाऊं मालकिन? मेरा तो बस दो ही ठिकाना है, एक यह वीरानी हाउस और दूसरा मेरा गांव। अगर यहाँ से जाऊंगी तो मुझे गांव ही लौटना होगा। तुलसी ने धीरे से सिर हिलाया, नहीं मुन्नी, तुझे गांव नहीं जाना है। तेरी पढ़ाई अधूरी है। अदिति हॉस्पिटल के मैनेजर से मैंने बात कर ली है। तू वहां जाएगी, काम भी करेगी और अपनी पढ़ाई पूरी भी। मैंने तुझे अपनी बेटी कहा है, और जब तू कुछ बन जाएगी तब मैं गर्व से कहूंगी कि यह मेरी बेटी है। मुन्नी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कहा, आप जानती हैं मालकिन, मैं आपको मालकिन क्यों बुलाती हूँ? क्योंकि माँ शब्द उससे शुरू होता है। तुलसी ने उसकी बात पर कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद मुन्नी ने अपनी छोटी सी पोटली बांधी, उस घर की हर दीवार को देखा, जैसे आखिरी बार अपनी जिंदगी के उन पलों को याद कर रही हो जो उसने यहाँ बिताए थे। वह बाहर निकली, दरवाजा धीरे से बंद किया और चली गई। रात को जब परिवार के सभी सदस्य खाना खाने बैठे तो मिहिर ने सबसे पहले पूछा, मुन्नी को घर छोड़ने की इतनी भी जल्दी क्या थी? यहाँ उसे सब कुछ तो मिल रहा था, पैसा, रहने का ठिकाना, इज्जत। फिर क्यों चली गई? तुलसी ने शांत स्वर में कहा, उसका मन था, चली गई। किसी के जाने से घर का काम रुकता थोड़ी है। काम चलता रहेगा। मिहिर ने कुछ और कहना चाहा, पर तुलसी की आवाज में ऐसी दृढ़ता थी कि उसने आगे कुछ नहीं कहा। खाने के बाद सब लोग बैठक में इकट्ठा हुए। शोभा एक लिस्ट लेकर आई, शादी के डांस की लिस्ट। उसने बड़े उत्साह से बताया कि कौन से गाने पर कौन डांस करेगा।
माहौल कुछ हल्का फुल्का हो गया, लेकिन तुलसी वहां नहीं थी। वह किचन में गई, जहां महाराज जी अकेले बैठे थे। उनके चेहरे पर उदासी थी। उन्होंने तुलसी को देखते ही कहा, मुन्नी चली गई। ये सुनकर बहुत बुरा लगा। वो बेटी समान थी। मैं उसे अक्सर डांट देता था, लेकिन अब लग रहा है कि उसके बिना ये पूरा किचन सूना हो गया है। तुलसी ने उसे समझाया, जहां भी गई है वहां ठीक होगी महाराज जी। मैंने सब इंतजाम कर दिए हैं, महाराज जी बोले, पर वो गई कहाँ है? हमें तो कुछ पता ही नहीं। तुलसी मुस्कुराई और बोली, क्या तुम्हें अपनी भाभी पर भरोसा नहीं है? जहां गई है वहां सुरक्षित है। इस बीच घर में अगले दिन की तैयारियां जोरों पर थीं। मिहिर, जो परिवार का बड़ा बेटा था, ने रणविजय और परी की शादी तय की थी। पूरे घर में फिर से रौनक लौट आई थी। सब लोग खुश थे, बस तुलसी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। जब शगुन देने का समय आया तो मिहिर ने देखा कि तुलसी मौजूद नहीं है। उसने गुस्से में आवाज ऊंची कर दी, आज मैं खुद शगुन देना चाहता था, लेकिन तुम कहाँ थी तुलसी? तुम्हारी गैरहाजिरी ने सबका मूड खराब कर दिया। नोना को शगुन देना पड़ा। कमरे में सन्नाटा छा गया। तुलसी धीरे से दरवाजे के पास खड़ी थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस आंखों में वही शांति थी जैसे सब कुछ पहले से जानती हो। उसके मन में कहीं न कहीं मुन्नी की याद थी। उसे एहसास हो रहा था कि भले ही उसने मुन्नी को दूर भेज दिया हो, लेकिन उसके जीवन का एक हिस्सा उसी के साथ चला गया है। दूसरी ओर मुन्नी बस में बैठी थी। शहर की सड़कें पीछे छूट रही थीं और उसके हाथ में तुलसी का दिया हुआ छोटा सा ताबीज कसकर पकड़ा हुआ था। उसे याद था कि तुलसी ने जाते वक्त कहा था, इसको हमेशा अपने पास रखना, जब भी डर लगेगा मैं तेरे पास रहूंगी। मुन्नी के होठों पर हल्की मुस्कान थी। वह जानती थी कि यह विदाई अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। घर में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन हर किसी को कहीं न कहीं मुन्नी की कमी महसूस हो रही थी। महाराज जी हर सुबह किचन में उसकी आवाज खोजते। मिहिर को लगता जैसे किसी ने घर से रोशनी चुरा ली हो। तुलसी अपने मन में हर बार यही सोचती, वो चली गई, पर अब वो किसी की नौकरानी नहीं, बल्कि अपनी किस्मत की मालिक बनेगी। शाम को जब सब परिवार वाले फिर से हंसी मजाक में जुटे, शोभा ने कहा, अब तो शादी की तारीख तय हो गई है, बस अब कोई रोना धोना नहीं। तुलसी ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था जिसे कोई नहीं समझ पाया। इस कहानी का यह पल बहुत ही गहराई लिए हुए था। एक ओर एक लड़की का घर छोड़ना, दूसरी ओर एक मासी औरत का उसे अपने सपनों की ओर भेजना। मुन्नी भले ही घर से चली गई थी, लेकिन उसके जाने से हर कोना उसकी यादों से भर गया था। तुलसी ने जो किया वो उसके दिल के सबसे सच्चे हिस्से से किया था, और शायद यही वजह थी कि जब उसने मिहिर के ताने सुने तब भी उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसके लिए वो एक पल था जहां कर्तव्य और ममता दोनों आमने सामने खड़े थे। और अब जब घर में रणविजय और परी की शादी की तैयारी हो रही थी, तो किसी को भी एहसास नहीं था कि इस परिवार की असली कहानी अब शुरू होने वाली है। वहां से जहां एक माँ ने अपनी बेटी को खुद से दूर भेजकर उसके सपनों को उड़ान दी थी,